हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड्स, व्हाट विल बी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात की है. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से आप मत घबराया करो बच्चा. स्टैंडर्ड का मतलब ई नॉट की बात कर रहा है. सेल पोटेंशियल लो, ई नॉट सेल के बारे में वो आपसे पूछ रहा है. किसका? गैल्वेनिक सेल का. गैल्वेनिक सेल क्या होता है सर? गैल्वेनिक सेल तीन चीजों से मिलकर बनता है. लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड सॉल्ट ब्रिज. लेफ्ट साइड वाले का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा ई नॉट एसओपी, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा. स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करोगे तो वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. राइट साइड हमेशा रिडक्शन होगा. कैथोडिक हाफ सेल होता है. स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करोगे तो ई नॉट एसआरपी होगा. दोनों को आप ऐड करोगे, ई नॉट एसओपी प्लस ई नॉट एसआरपी, तो आपका क्या आ जाएगा? सेल पोटेंशियल आ जाएगा. बात करते हैं गिवन रिएक्शन. ये वाली रिएक्शन हमको गिवन है. क्रोमियम, मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को नहीं रीड कर रहा हूं, सीधा सीधा पढ़ रहा हूं. क्रोमियम प्लस कैडमियम प्लस 2 गिव्स क्रोमियम प्लस 3 प्लस कैडमियम. सबसे पहले आपको ये देखनी है कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है. बेसिकली अगर मैं सेल की बात कर रहा हूं तो वो रिडॉक्स रिएक्शन ही आपको गिवन होगी. थोड़ा सा रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं. क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, कैडमियम का यहाँ पर +2 है, क्रोमियम का +3 है और कैडमियम का यहाँ पर अगेन 0 है. तो क्रोमियम का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? क्रोमियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. कैडमियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन. क्रोमियम का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि 0 से +3 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है. और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कैडमियम का +2 है, यहाँ पर कैडमियम का 0 है. ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है. और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. अच्छा, चेक करते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है. हमसे ई नॉट सेल पूछा है, तो हमको ये चीज पता है कि ई नॉट एस आर पी एट कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी एट एनोड, यही है. या फिर कई टीचर इसको ऐसे भी समझाते हैं, कई बच्चों ने इसको ऐसे पढ़ा होगा, ई नॉट एस ओ पी एट एनोड प्लस ई नॉट एस आर पी एट कैथोड. एक ही बात है, कोई गलत नहीं है. इसका एक और फॉर्म मैं बना सकता हूँ. ठीक है. अब देखना सर, हम कैसे डिसाइड करें कि कौन लेफ्ट साइड जाएगा कौन राइट साइड जाएगा. मतलब कि इन वैल्यूज को चेक करो बेटा. दीज टू वैल्यूज मैं लिख देता हूं दोबारा अच्छे से. ई नॉट क्रोमियम +3 से क्रोमियम दिया हुआ है बेटा माइनस का 0.74 वोल्ट, और आपको दिया हुआ है ई नॉट कैडमियम +2 से कैडमियम माइनस का 0.4 वोल्ट. क्लियर है? अब आपको सबसे पहले एक चीज देखने की, क्या दोनों का रिडक्शन हो रहा है? यस, +3 से 0. देखो यहाँ पर थोड़ा सा रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. अगर आपको रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो ये चीजें फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी. क्रोमियम +3 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है. यहाँ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी. रिएक्शन में तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ पर आपको गिवन क्या है पहले वो पता करना है. सर यहाँ पर +3 से 0 है, इसका मतलब इसका एसआरपी गिवन है. क्वेश्चन में गिवन क्या है? एसआरपी गिवन है. इसको भी चेक कर लेते हैं. सर इसका भी +2 से 0, इसका भी क्या हो रहा है? रिडक्शन, यानी कि इसका भी एसआरपी गिवन है. क्लियर है? हमको एक बात तो क्लियर है कि हमको ये रिएक्शन दे रखी है, और इस रिएक्शन में हमको ये चीज क्लियर है कि क्रोमियम का हमें ऑक्सीडेशन करवाना, लेकिन हमें दिया क्या है? क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल. अब आपको ये चीज पता होगी कि अगर क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकता हूं. बस इसको रिएक्शन को मुझे क्या करना है? पलटना है. तो इसका कितना आ जाएगा? प्लस का 0.74 वोल्ट. इसका रिडक्शन पोटेंशियल था -0.74 वोल्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया प्लस का 0.74 वोल्ट. क्लियर है? ये एसओपी हो गया. अच्छा, कैडमियम के लिए क्या जानकारी चाहिए मुझे? कैडमियम के लिए चाहिए मुझे रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल ही मुझे गिवन है, यानी मैं इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं करूंगा. कैडमियम +2 से कैडमियम, ये कितना दिया है? माइनस का 0.4 वोल्ट. ये है मेरे पास एसआरपी, यानी कि ये आपका एनोड बनने वाला है, ये आपका कैथोड बनने वाला है. क्लियर है? बस फॉर्मूला देखो कौन सा यूज करोगे. आप बोलोगे कि सर हम पहला वाला यूज करें कि दूसरा वाला. अब यहां पर बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना है. अगर मैंने आपको एसओपी और एसआरपी अलग अलग बता ही दिए तब आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि नीचे वाला फॉर्मूला आंसर दोनों से सेम आएगा. क्योंकि एसओपी आपको पता चल गया. एसओपी कितना है? इधर मैं रख के दिखाता हूं, 0.74. एसआरपी कितना है? माइनस का 0.4. ये कितना आ गया? 0.34 वोल्ट. तो
तो आंसर तो आपका मैच कर जाएगा 0.34 वोल्ट। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें ऊपर वाले फॉर्मूले से करके दिखाओ, तो देखना बेटा, हमें एसआरपी दोनों एसआरपी गिवन है, तो हम इधर चलेंगे इस वाली चीज पर, इस वाले कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे कि हमें दोनों एसआरपी गिवन है, तो कौन सा हमारा कैथोड वाला होगा, कौन सा हमारा एनोड वाला होगा, उसके लिए हमें सेल रिएक्शन देखनी है। सेल रिएक्शन देखोगे अगर आप ध्यान से, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां क्या होगा, वो एनोड होगा, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्रोमियम वाला एनोड होगा, कैडमियम वाला कैथोड होगा। बस यही करना है। एसआरपी गिवन है दोनों के, एसआरपी वैल्यूज गिवन है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन। तो यानी कि मुझे एनोड वाले, यानी कि यहाँ पर मैं क्या रखने वाला हूँ, एनोड क्रोमियम वाली वैल्यूज, ठीक है। क्रोमियम वाली वैल्यूज में क्रोमियम +3 से क्रोमियम रखूंगा, क्योंकि रखनी मुझे रिडक्शन वाली वैल्यू है। इधर मैं क्या रखूंगा, कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, वो भी किसका हो रहा है यहाँ पर, कैडमियम का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर रखने वाला हूँ कैडमियम की वैल्यू, कैडमियम +2 से कैडमियम। क्लियर है, बताओ कितनी वैल्यू है कैडमियम वाली, -0.4। इसकी वैल्यू कितनी है, क्रोमियम +3 से क्रोमियम जो गिवन है -0.74। अब ध्यान से सुनना, एक माइनस आगे लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 0.74 बन जाएगा, ये माइनस का 0.4 बन जाएगा, अगेन वैल्यू आपकी 0.34 वोल्ट ही आएगी। सबसे बेटर जो चीज है वो ये है जो मैंने आपको बताई, आप इस तरह से सोचोगे आंसर जल्दी आएगा और गलत होने के चांसेस कम होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी मैच कर गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।